छठ को महापर्व क्यों कहा जाता है? ठेकुआ छठ का कैसे बनता है? पहली अरग संध्या को क्यों पड़ती है? सुबह दूसरी अरग क्यों होती है? ये सब कुछ इस वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय छठी मैया की। तो यह मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग का 5 बजे उठे थे और खैर आज लेट हो गया था और 6 बजे से ठेकुआ बनाना शुरू किए थे। हालांकि आज लेट हो गया था, इस बार लेट हो गया था, लेकिन और भी पहले से ही जग के बनाना चाहिए था। बहुत लोगों के यहाँ बन भी गया और बहुत लोगों के यहाँ बहुत सुबह से स्टार्ट भी हो गया, क्योंकि नदी हम लोगों का बहुत दूर है और सूर्य अस्त से पहले हम लोगों को नदी पहुँच जाना है। इसीलिए एक बार का तो आटा यहाँ पे मिल रहा है और आज का जो ठेकुआ बनता है मोटे आटे का बनता है। रोटी बनाने वाले आटे की तुलना में ये आटा थोड़ा मोटा होता है और इसमें चोकर सहित बनता है, ये चाल के नहीं बनता। आज का ठेकुआ का प्रसाद जो बनता है और शुद्ध घी में गुड़ से बनता है। अंदर सूप में जो प्रसाद रहता है वो गुड़ का रहता है, चीनी का नहीं रहता। बस मतलब नेचुरल का ये पर्व है तो नेचुरली ही जो चीज़ है वही रहेगा, आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी नहीं रहता। और ना ही अंदर का ठेकुआ में हम इलायची का फ्लेवर भी डाल सकते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं। जो भी नेचुरल फ्लेवर है, गुड़ का फ्लेवर, गेहूं के आटे का, मोटे आटे का फ्लेवर, बस वही रहेगा। और घी का फ्लेवर, डालडा या फिर रिफाइन का ठेकुआ नहीं बनाते, नहीं चढ़ाते। तो बस बिहार झारखंड में बस इसी तरह बनता है। ऐसा माना जाता है कि छठ महापर्व में बहुत से आसपास के लोग मदद करने आते हैं। मदद करना चाहिए, जिनके यहाँ छठ पर्व हो रहा है उनके यहाँ जाके पुण्य मिलता है, वो भी पुण्य के भागी बनते हैं। अगर व्रती मतलब जो व्रत की हुई हैं उनका अगर मदद करते हैं छठ में, तो यहाँ पे फल खरीदा रहा है। फल में आज मार्केट में भी रंग बिरंगी भीड़, फलों से सजा है पूरा। बद्धी, फल, गन्ने, सब कुछ आज देखने को मिलेगा आप लोग को मार्केट में। तो थोड़ा सा सजा धजा मार्केट भी आप लोग देखिए। आज के दिन कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोग व्यस्त, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। पुरुष लोग फल खरीदने में, महिला लोग ठेकुआ बनाने में, बच्चे बड़े सारे लोग व्यस्त रहते हैं। जिनके यहाँ छठ पर्व होता है उनके घर में। तो चलिए, यहाँ पे फल भी सारा खरीदा गया। और ठेकुआ में भी एक बार का ठेकुआ बन गया, दोबारा का यहाँ आटा फिर से मिलाया जा रहा है ठेकुआ के लिए। तो बस जितनी जल्दी हो सके, 2 बजे से पहले जितना ज़्यादा बन हो सके उतना ज़्यादा मात्रा में ठेकुआ बन जाएगा, क्योंकि 2 बजे के बाद से फिर फल सरियाने में लगेंगे। फल को धोना है, सूप को धोना है, दौरा को धोना है, उसके बाद से फिर दौरा सजाया जाएगा, सूप सजाया जाएगा। सारे ठेकुआ जो है प्रसाद वाला वो सजाए जाएंगे सूप में। तो बस यहाँ पे इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे। 2 चूल्हा यहाँ पे जल गया था, 2 चूल्हा, एक चूल्हा उधर भी दिख रहा होगा, एक चूल्हा इधर भी दिख रहा। जितना जल्दी हो सके, क्योंकि नदी है दूर और जल्दी से शाम भी हो जाता है, सूर्य नारायण जी जल्दी ही डूबेंगे। तो बस हो गया था। ऊपर का ठेकुआ बनाने के बाद अब नीचे आ गए थे यहाँ पे सूप की तैयारी करने। तो सूप की तैयारी में दिए की तैयारी होती है। दिए में घी डाल के, बत्ती डाल के आज शाम के लिए और सुबह के लिए दोनों के लिए तैयार करके रख देंगे। और यहाँ पे हमारा सूप भी तैयार हो गया था, सुंदर से सूप सज गया था। बद्धी है, सारे फल है, फूल है, ठेकुआ है। आज का ये संध्या का सूप सजा है, अभी अर्घ देने के पहले के तैयारी चल रही है। तो अब यहाँ पे सूप सज गया है, अब बस दौरा बांधने की देरी है। दौरा बांधने के लिए यहाँ पे देखिए दौरा भी तैयार कर लिए हैं, 2 दौरा है। और नारियल भी, साबुत नारियल रहता है। और केला का जो यहाँ पे थम दिख रहा है आप लोग को, मतलब पूरा घौद दिख रहा है, इसमें से काट के हम लोग ले जाते हैं सूप में।
तो यहाँ पे अब दौरा बंधा रहा है। दौरा बांधने का जो चादर रहता है वो पीला रहेगा या फिर लाल रहेगा, इसमें काला और नीले रंग की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो यहाँ पे दौरा भी हमारा बंध गया था और अब दौरा भी निकल गया था। टाइम हो गया था 3 से 3:30 के बीच में दौरा निकल गया था। नदी है थोड़ा दूर, इसीलिए जल्दी जाना होता है। तो 2 दौरा तैयार किए थे, एक ज़्यादा भारी हो जाएगा इसीलिए 2 तैयार किए थे। तो एक तो ले लिया था रिशु और दूसरा लेने वाला है ये पीछे जो खड़ा है लकी। एक बेटा लिया था और एक भतीजा लिया था। तो यहाँ पे दौरा निकलने से पहले बच्चों के सर पे भी थोड़ा सा रखा जाता है, ताकि इन लोगों का भी, ये लोग अभी बहुत छोटे हैं तो ले तो नहीं जा सकते, लेकिन सर पे रख के नियम किया जाता है, विध किया जाता है। तो यहाँ पे सबके सर पे रख के विध हो गया था। और गन्ने जो जाते हैं वो साबुत जाते हैं, वहाँ पे बालू में नदी में गड़ाता है। तो चलिए दौरा तो निकल गया हम लोगों का। सबसे पहले दौरा ही निकलता है, उसके बाद से पीछे से जितने भी घर के सदस्य हैं वो जाते हैं। तो पुराने से नए की ओर संध्या अर्घ पहले और सूर्य उदय का अर्घ पीछे पड़ता है, पुराने से नए की ओर। इसीलिए तो इसे महापर्व कहते हैं, छठ महापर्व। और ऐसा भी कहा जाता है जो लोग छठ नहीं करते, जिनके यहाँ छठ नहीं होता, वो दौरा का दर्शन कर लें, जो व्रत की हुई हैं उनका दर्शन कर लें, तो वो भी पुण्य के भागी बनते हैं। तो यहाँ पे दौरा का दर्शन आप लोगों को हम इसीलिए करवाएं। और यहाँ पे फिर अब इन लोगों जल्दी जल्दी तैयार हो रही है, क्योंकि इन लोगों का हो गया था लेट। दौरा निकलने के बाद बस 5 से 10 मिनट के अंदर घर होगा लॉक और ये लोग भी बाहर निकलेंगी नदी के लिए। तो बस लेकिन लेट हो रहा था तो ये लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। चलिए आगे फिर। इसमें से ये जो ग्रीन साड़ी पहनी है ये है भाभी और 2 बहनें हैं मेरी। तो 2 बहनों को तो आप लोग पहचानते ही हो, भाभी को नहीं पहचानते होंगे, इसीलिए मैंने बता दिया कि भाभी है। और यहाँ पे मेरा भी तैयारी हो गया था, हम भी अब निकलने ही जा रहे थे। और घर से जब भी निकलते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं निकला जाता है छठ में। जो व्रती करती हैं, जो व्रत करती हैं उन्हें तो या तो आम का दतमन या फिर लोटा हाथ में लेके ही निकला जाता है। तो यहाँ पे आ गए थे हम। तो खैर जाएंगे गाड़ी से, क्योंकि काफ़ी दूर है, यहाँ का नदी बहुत दूर है, इसीलिए हम गाड़ी से ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। एक तो उपवास रहता है 36 घंटे का, निराजली उपवास रहता है, आप सबको पता ही है। तो चलिए अब दिखाते हैं आप लोग को बाहर का डेकोरेशन। यहाँ का जो बाहर का डेकोरेशन है वो भी बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत रहता है। मतलब जो रोड पे रहता है ना, सड़क पे नदी जाने के बीच का डेकोरेशन, क्योंकि काफ़ी दूर है नदी, तो दूर तक तो नहीं लेकिन कुछ दूर अच्छा डेकोरेशन करके रखते हैं। यहाँ पे देखिए। तो बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग नदी पहुंच गए थे। अब सूर्य नारायण जी अभी नहीं डूबे हैं, लेकिन हाँ डूबने जा रहे थे। और बहुत ही सुंदर सा सजा धजा सा ये घाट देखिए, बहुत ही खूबसूरत। छोटा सा पुल बनाता है ताकि आदमी पानी में ना घुसे, इस पार से उस पार आसानी से जाया जा सके, इसलिए छोटा सा यहाँ पे पुल रहता है बना हुआ। हर साल बांस का ये पुल है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी पुल है। यहाँ आते ही सबसे पहले सूप में दिए जलाते हैं, ताकि वो जो दिया सूप जब आता है दौरा पे तो दिए उसमें जला के नहीं लाते, ऐसे ही लाते हैं। तो यहाँ दिए जलाने के बाद अब पानी में घुसते हैं, डुबकी लगाते हैं। पानी तो खैर बहुत ही यहाँ का अच्छा रहता है, नदी का साफ पानी रहता है, बहता नदी है, बहुत बड़ी नदी है, छोटा तालाब तो है नहीं, इसीलिए पानी बहुत ही निर्मल, बहुत ही स्वच्छ और अच्छा पानी रहता है। तो खैर स्नान करने में तो शाम का बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ठंडा ठंडा, आप फास्ट करते हो ना, उसके बाद ठंडे ठंडे पानी में स्नान करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा था स्नान करने में, लेकिन सुबह में थोड़ा सा ठंड लगा था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगा था। तो खैर डुबकी लगाने तो आता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे थे साल में एक बार डुबकी कम से कम लगा लें। लोटा से भी स्नान किए लेकिन डुबकी लगाएं। उसके बाद यहाँ पे 10 से 15 मिनट अपने आराध्य सूर्य नारायण जी को मन ही मन में प्रार्थना करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। जिधर से सूर्य नारायण जी अभी डूबेंगे उधर से ही मुंह करके खड़े रहते हैं पानी में ही, क्योंकि
बहुत कठिन पर्व है ना ये। और सूर्य नारायण जी की बहन है छठी मैया। उसके बाद छठी मैया को अर्घ पड़ता है। तो 10 से 15 मिनट खड़े रहने के बाद अब सूर्य नारायण जी डूबने ही जा रहे थे, उससे पहले कि हाथ पे सूप लेके अर्घ देते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए कैसे अर्घ देते हैं सूप हाथ में लेके। उससे पहले हाथ में और क्या क्या डाला जाता है, क्या क्या रखा जाता है, वो सब कुछ आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले तो हाथ में फूल रहेगा, सिंदूर रहेगा और चावल का वो जो चौरठा पीसे थे ना जांता में, आप लोग देखे ही बस वो। उसके बाद यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है, तभी सूप हाथ पे फिर रखाएगा। बिल्कुल इसी तरह। तो हर जगह के अलग अलग विधि विधान होते हैं। हमारे तरफ ऐसे ही होते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं आप लोग के साथ, जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो संध्या की अर्घ तो पड़ गया था और तीनों सूप में अर्घ देते हैं, मतलब अलग अलग, एक बार में एक ही सूप, दूसरा बार में दूसरा सूप और तीसरा बार में तीसरा सूप, ऐसे होता है। अर्घ देने के बाद यहीं पे आम की सूखी लकड़ी पे धूप दिया जाता है, मतलब गुमाथ दिया जाता है। भीगे कपड़े पहन के, अभी कपड़ा भी बदलते नहीं है, बस भीगे कपड़े में ही ये सब प्रक्रिया होती है। उसके बाद कुमार देने के बाद कपड़ा बदलते हैं और अब सब लोग नदी खाली करके जा रहे हैं। संध्या अर्घ पड़ गया है, अब सुबह में आएंगे सुबह का अर्घ देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं संध्या अर्घ के बाद अब अपने अपने घर। और डेकोरेशन तो ज़बरदस्त था ही। यहाँ पे रात भर का जागरण का प्रोग्राम था। गायक गायिका आई थी जो कि छठ का गीत गा रही थी। और घर आते ही पानी से भीग के सबको लगा जोरों की भूख, तो यहाँ पे समोसा पार्टी बच्चों लोग का चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हो जाएगी थोड़ी लंबी, इसीलिए सुबह का अर्घ का वीडियो हम दूसरे पार्ट में आप लोग को देंगे। तब तक के लिए यहाँ पे आप लोग को हम टाटा बाय सी यू, जय छठी मैया की।